हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक जन स्टडीज़ में। और दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती का क्लास लेकर आए हूँ, जो कि हिंदी व्याकरण का यह क्लास है और यह 15वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने यहाँ पर 14 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या प्यून का मैंने अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर चेक कर सकते हैं। सभी क्लासेस पूर्णतः निःशुल्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, आईएमपी है। दोस्तों, जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापार के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल में आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिलते रहे। साथ ही साथ बेल घंटे के आल जो बटन है उसको भी प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द ही इस चैनल में आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, जो कि प्यून भर्ती का रहेगा। तो सभी आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है हिंदी व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में फारसी शब्द है तो स्कूल है, उपन्यास है, दुकान है या कल्प है। तो इसका करेक्ट आंसर हमको बताने की फारसी शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, दुकान फारसी शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है। तो वंश है, बाघ है, पंख है या ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पंख हो जाएगा। पंख जो है हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है। क्या है? पंख। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्या है तद्भव, तो इसमें पंख है, बांस है, वाटिका, और तत्सम क्या है, यहाँ पर पक्ष है, वंश है, बाघ है। इसका क्या है यहाँ पर, यह तत्सम हो जाएगा और यह इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। अगला है, वकील किस भाषा का शब्द है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वकील जो भाषा फारसी है, अरबी है, तुर्की है या पुर्तगाली है। तो वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो पीला है, घुड़सवार, लंबोदर या नाग। तो इनमें से योगरूढ़ कौन सा है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर लंबोदर हो जाएगा, जो कि योगरूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब वो मिलने में सरल हो, उसका निश्चित अर्थ हो, ये वाक्य में प्रयुक्त हो, वे भाषा में प्रयोग किया गया हो। तो 5 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। उसका निश्चित अर्थ हो तभी वह सार्थक कहे जाएंगे। सार्थक शब्द उसको कहा जाता है जब उसका निश्चित अर्थ हो। दोस्तों, प्यून का एग्ज़ाम 25 सितंबर को निर्धारित है, तो आप अधिक से अधिक तैयारी करिए, क्योंकि समय आपके पास कम है, लगभग 20 दिनों का समय बचा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हिंदी का लगभग 20 प्रश्न आने की यहाँ पर संभावना है, तो 20 के हिसाब से आप जरूर तैयारी करिए। पूरा व्याकरण आपसे पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है। तो विदेशी शब्द हमको बताने हैं, खिड़की है, धुआं है, ठेस है, मुकदमा है। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर मुकदमा हो जाएगा, जो कि विदेशी भाषा है। बाकी सभी कहाँ है, यहाँ पर देशज भाषा है। अगला है, चाय किस भाषा का शब्द है। आप सभी को मालूम होगा, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी, जापानी। तो चाय चीनी है। चाय से सीधा सीधा अब चीनी को लगा सकते हैं, च से। तो चाय है चीनी शब्द। अगला क्वेश्चन है, जलज है तो निरर्थक शब्द है, रूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द है या देशज। तो जलज जो शब्द है वह क्या है, यहाँ पर योगरूढ़ शब्द हो जाएगा, जलज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जलज क्या है, योगरूढ़। अगला है, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द है। तो अंधकार है, अटारी है, अगम है, अंगूठी। तो इनमें जो तत्सम जो शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंधकार हो जाएगा, जो कि तत्सम शब्द है। और यहाँ पर जो इसकी व्याख्या है अंधकार ही रहेगा, तो यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन करना है। पहले तत्सम था, अब तद्भव है। कपाट है, कृषक है, कुमार है या कोयल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर कोयल हो जाएगा, जो कि तद्भव शब्द है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, तद्भव किवाड़, कपाट का जो तत्सम है क्या, तद्भव किवाड़ हो जाएगा। उसके बाद कृषक का यहाँ पर किसान हो जाएगा, कुमार का कुंवर हो जाएगा, और कोयल का यहाँ पर कोयल। देख सकते हैं कपाट, कृषक, कुमार, कोकिल, जो कि तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। अगला है, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से देशज शब्द का चयन करना है। तो किसान है, झोपड़ी है, चंद्रिका, सरिता। देशज मतलब होता है जो हमारे ही देश में शब्द जो बना हुआ है,
तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर झोपड़ी हो जाएगा, जो कि भारत देश में ही बना हुआ है और देशज झोपड़ी शब्द यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12वां नंबर, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आग है, हरिद्रा है, चक्षु है, इनमें से कौन है। तद्भव मतलब हिंदी के शब्द है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर आग हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, तद्भव आग, चख हल्दी, यहाँ पर चक चक्षु को चक्ष और हरिद्रिका को यहाँ पर हल्दी कहा जाता है। और तत्सम में यहाँ पर अग्नि है, चक्षु है, हरिद्रा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वतन का तद्भव होगा तो हल्दी, तुरंत, उपटन या उतावला। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर उपटन मतलब सी हो जाएगा, जो कि ऊर्ध्वतन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपटन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो उटपुटांग, डबल रोटी, रेलगाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, उटपुटांग, जो कि देशज शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कौन सा है। तो दधी, कर्ण, चक्षु या गाय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर गाय हो जाएगा, जो कि तद्भव शब्द है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, तद्भव में दही, दधी का दही, कर्ण का कान और चक्षु को चक और गाय का यहाँ पर गया। और यहाँ पर तत्सम इसका क्या है, दधी, कर्ण, चक्षु, गो। तो यहाँ पर इस तरह इसका तत्सम हो जाएगा। अगला है, आम्र का तद्भव रूप लिखिए। तो आम, आमे, आमिया या आमो। तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस्मत किस भाषा का शब्द है। तो किस्मत है फारसी है, अरबी है, तुर्की, हिंदी। तो किस्मत जो है अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। पर्यक शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर पलंग है, पालकी है, पर्यटक या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पलंग हो जाएगा। व्याख्या है, तत्सम पर्यटक और तद्भव पलंग। मूल शब्द है, अगला प्रश्न, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या उपयुक्त सभी। तो रूढ़ मूल शब्द है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में देशज शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर लागू है, तेंदुआ है, गल्फ है, बच्चा है। तो देशज शब्द क्या हो जाएगा, लागू, तेंदुआ, गल्फ या बच्चा। तो उसका सही आंसर तेंदुआ जो होता है देशज शब्द है। अगला है, सही युग्म का चयन करें। तुर्की, चेचक, बांग्ला, प्रकृति, पुर्तगाली, पपीता, मराठी, गल्फ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, तुर्की, चेचक, यह सही शब्द है, बाकी सही नहीं है। मूल शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। जिन शब्दों में खंड सार्थक नहीं होते, जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते हैं वह मूल शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में खंड सार्थक नहीं होते वो मूल शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार मतलब कितने भेद हैं, 1, 2, 3, 4। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद बतानी है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता। तो चीनी, संस्कृत, लैटिन, फारसी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चीनी। चीनी आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है, बाकी आपका सभी यहाँ पर माने जाते हैं। अगला है, तत्सम शब्द कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है 100%। संस्कृत शब्द के विस्तृत रूप को जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं होती है, उपयुक्त सभी। तो 25 का करेक्ट आंसर ए, तत्सम संस्कृत शब्द को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पलक किस भाषा का शब्द है। संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा, सी हो जाएगा। पलक क्या है, फारसी भाषा। अनाथालय शब्द में बनावट के आधार पर, अनाथालय शब्द बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनाथालय यौगिक शब्द है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनाथालय शब्द बनावट के आधार पर यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो जलज, कुशल, पवित्र, तो विनिमय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलज यहाँ पर हो जाएगा। योग रूढ़ क्या है, जलज है। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को बताना है, 3, 2, 4, 5। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है निम्नांकित में से देशज शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। खटर पटर गाय लक्ष्मी या मस्ती। 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो खटर पटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। अगला है भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भाषा प्रवाहहीन है, भाषा बहता नीर है, भाषा कुब्जल है, उपरोक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, भाषा बहता नीर है। मजिस्ट्रेट शब्द है देशज विदेशज तद्भव या तत्सम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसका सही आंसर विदेशज हो जाएगा। मजिस्ट्रेट जो होता है वह विदेशज शब्द होता है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है चश्मा, कारज, आखर, बच्चा। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चश्मा, जो कि विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है उसने पूरी निष्ठा, लगाव और सावधानी से कार्य किया फिर भी गड़बड़ी हो गई। इस वाक्य में देशज शब्द को पहचानना है। इनमें से कौन सा जो वाक्य है देशज है, इसको हमको जाननी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, गड़बड़ी जो शब्द है यहाँ पर देशज है। तो इस तरह लगभग आपके 34 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आईएमपी प्रश्न 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। आपको प्यून एग्ज़ाम या व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती एक जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सभी में काम आएगा। तो आप ऐसे ही चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। कंटिन्यू प्यून का आपका क्लास आएगा और यहाँ पर टेस्ट सीरीज अब भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद।